प्रोजेक्ट के रिलेटेड मिलने वाले हैं। सो बहुत जल्द हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे मैक्सिमम गेस्ट एक एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और आप इस मीटिंग को प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि सुकून से सुने सर, क्योंकि देखिए कहीं क्या चीज मिस ना हो जाए कुछ, है ना। तो बहुत सी अपडेट्स हैं। सो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं और सर को इनवाइट ही करने लगा हूँ। और बेसिकली सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो हमारे वीर सिंह नरवाल जी हैं, जो कि ट्रेनर हैं और बेसिक जो प्रोजेक्ट में जितने भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। सो आप सभी की एक्साइटमेंट लेवल चेक करना चाहूंगा सर। आप सभी के पास ना इमोजीज रिएक्शंस हैं। सो वेलकम करने के लिए आप प्लीज जो भी इमोजीज हैं, शो द एक्साइटमेंट गाइस। बहुत जल्द मैं सर को इनवाइट करने लगा हूँ। सर, क्या मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है? एक बार सर बिल्कुल सर। कंफर्म करेंगे। जी जी जी, कन्फर्म। ठीक है सर। और वेलकम है सर जी, आपका। और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं अपडेट्स के लिए। सो सीधा मैं माइक आपको हैंड ओवर करूंगा सर। इट्स अप टू यू। सो बातचीत आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू शुभम जी। और सभी साथियों को नमस्कार। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और काफी साथी बिल्कुल एक्साइटेड हैं अपडेट को लेके। तो हम बिल्कुल डायरेक्टली बात करेंगे कि किस तरीके से आज आपका प्रोजेक्ट बुलंदियों को छू चुका है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज हम रूमर्स का शिकार हो सकते हैं सर। बट आज प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रूमर्स आपकी मैनेजमेंट ने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर ई कैश को लेके। यानी काफी साथी है कि किस तरीके से आप अपने ई कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी 100% 6 तारीख से 10 तारीख तक 100% आप अपने ई कैश से अपने अकाउंट पेड कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल एक स्टार्टिंग है कि ई कैश को कैसे बर्न किया जाए। यानी हम टोटली किस पे आने लग रहे हैं, यूएसडीटी की फॉर्म पे आने लग रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो ई कैश से चलने वाला नहीं है सर। टोटली आपको यूएसडीटी की फॉर्म में मिलेगा। काफी साथियों के दिमाग में है कि ऐसा नहीं हो कि भाई 2 से 3 महीने के बाद फिर इसको ई कैश में देना स्टार्ट कर दे। नो सर, अगर हम यूएसडीटी पे आ गए हैं तो आपको लगातार यूएसडीटी की फॉर्म में मिलना है। सारा का सारा बिजनेस यूएसडीटी की फॉर्म में ही लेना है, यूएसडीटी की फॉर्म में देना है। ये तो बीच की जो चीजें थी सर, कहीं ना कहीं जैसे बाइनेंस बैन थी, ठीक है ना, काफी सारी जो एक्सचेंज थी वो गवर्नमेंट की तरफ से केवाईसी कंपलसरी थी। अगर आप एफआईयू और इन सब चीजों को समझते हैं तो इस दौरान हमने ई कैश दिया। तो आज वो टाइम आ चुका है कि हम ई कैश को बड़ी जल्द बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बर्न करते जा रहे हैं। यानी लास्ट मंथ की भी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने 100% ई कैश से आपके जो अकाउंट पेड किए थे, उसके अंदर सर 250 करोड़ का फंड था। यानी लगातार आप चीजों को समझे किस दिशा में आपका प्रोजेक्ट काम करने लग रहा है, कहां से कहां आपके प्रोजेक्ट ने स्टैंड ले लिया है। चाहे आपके वर्किंग विड्रॉल की बात है सर, वो भी आपका आपके अकाउंट के अंदर है। चाहे आपका बुनेंजा की बात करें तो वो बुनेंजा भी आपके अकाउंट के अंदर है। चाहे यूएसडीटी की बात करें, काफी साथी हैं जिन्होंने विड्रॉल अपना यूएसडीटी की फॉर्म में ले लिया है। यानी लगाया था आपने ई कैसे अकाउंट, बट टोटली हम आपको क्या देने लग रहे हैं, यूएसडीटी देने लग रहे हैं। अक्टूबर से लगातार जितने भी न्यू अकाउंट आप लगाने लग रहे हैं उनको हम सभी को डिविडेंड जो है यूएसडीटी की फॉर्म में देने लग रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आप रूमर्स का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है सर। हम कहीं ना कहीं चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी साथियों के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई साथी पैनिक है कहीं ना कहीं चीजों को लेके, तो आज डायरी पेन लेके बिल्कुल लास्ट तक आपने इस मीटिंग को अटेंड करना है। मेरा अपना मानना है कि आपके पास कोई भी रूमर्स बचने वाला नहीं है। देखो कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो हम रूमर्स का शिकार हो जाते हैं सर। बट थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है
कि आने वाला जो टाइम है हो सकता है इस दौर के अंदर आप अपने नियर डियर से कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज मनमुटाव कर ले। बट आने वाले टाइम के अंदर सर दोबारा से उस आदमी को आपने टच भी करना है, और आपने भी करना है और उसने भी करना है, क्योंकि इस तरीके का माहौल हमारा सब बन चुका है। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल डाटा है, चाहे मैं आपकी ब्लॉकचेन की बात करूं, चाहे एक्सचेंज की बात करूं, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करूं, चाहे आपके क्वाइन की बात करूं, यानी टाइम लग टाइम लग सकता है। आप देख पा रहे हैं लगातार, क्योंकि हम स्टार्टअप में हैं, और स्टार्टअप के अंदर सारी की सारी चीजें समझ में नहीं आती। सब चीजें स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं समझ में आएंगी। आप सिर्फ पैसे की भाषा देख रहे हैं सर, और पैसा जो है आपका प्रोजेक्ट लगातार देने लग रहा है। जो चीजें आज आप देख पा रहे हैं, ये तो हमारी वो लाइबिलिटी है जो हमने टोकन देने थे। जो भी आप मेच्योरिटी देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं सर, वो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को समझे कि वहां देने हमने टोकन थे, बट यूजर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करे कि मेरा 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ है। उस दौरान हमने आपको मेच्योरिटी के अंदर 2x की बात की। और जो 2x वाली चीजें हैं, $100 से $300 की मेच्योरिटी आपकी स्मूथली है, चली हुई है। बट स्टार्टिंग में है कुछ ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के ऊपर, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कई बार स्टक हो रही है, बट उससे बग्स निकलने लग रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे कितना बड़ा मिलके कर सकते हैं। अरे उस दौर के अंदर आप सभी साथियों ने साथ दिया, उसको तो आपने महसूस भी नहीं किया, जब टोटली गवर्नमेंट की तरफ से केवाईसी वगैरह कंपलसरी थी, और आपका जो बिजनेस था वो लगातार एक ग्रोथ की तरफ था। आज तो सारी की सारी चीजें सर समझने की जरूरत है, प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है। दूसरा सर, सेकंड, दुबई के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसकी भी डेट बहुत जल्द हम आपको देने वाले हैं, और उसके अंदर भी 3 से 4 प्रोजेक्ट और हमारे लॉन्च होने वाले हैं। यानी लगातार आप इन चीजों के टच में रहें, आप डेप्थ तक ये एजुकेशन पहुंचाएं, ताकि मार्केट समझ पाए कहां से चले थे और कहां पे हम पहुंच चुके हैं। ग्रोथ को ग्रोथ मार सकती है सर, रोटेशन पार्ट नहीं मार सकता। और आज आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल जनरेशन के अंदर आ चुका है, सिर्फ चीजें समझने की जरूरत है। तो लगातार इन चीजों को कहीं ना कहीं आप अपडेशन के साथ ले। उसके बाद अगर आप समझेंगे, जैसे आपने पार्सल लिए हैं, तो इस इवेंट के अंदर हमारी पूरी प्लानिंग है कि उस पार्सल की भी लोकेशन आपको दी जाए। काफी साथी बोल देते हैं कि पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं तैयार कर रहे थे। सर तैयारियां तो पहले से ही होती हैं, बट टेक्निकल चीजें हैं, और टेक्निकल चीजों में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। आप इन चीजों को समझ के चले। ऐसा नहीं है कि भाई हमने इवेंट के अंदर ही पार्सल कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है, आज उसकी तैयारियां हैं, वहां पे जाके डिलीवर करना है। बट वहां पे जाके अगर कोई भी टेक्निकल चीजें आती हैं, तो उनको तो फेस हम नहीं करना है, आपने और हमने ही करना है। आईटी टीम काम करने लग रही है, और प्राउड फील होना चाहिए आपको कि आपको किस तरीके की मैनेजमेंट मिली है। सब कहीं ना कहीं हो सकता है अपना देख रहे हो, बट कल जैसे एपी जी से बात हो रही थी, रविंदर जी से बात हो रही थी, सर हॉस्पिटल के अंदर है। उन चीजों को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखें कि किस तरीके की मैनेजमेंट आप सभी को मिली हुई है। आज तक किसी का भी 1 रुपए का लॉस ना हो, उस शिद्दत के साथ आपकी मैनेजमेंट काम करने लग रही है, लगातार आपको अपडेट देने लग रही है। बट कहीं ना कहीं हम नॉलेज के मामले में सर टेक्नोलॉजी फैमिलियर न होने के कारण चीजों को समझ नहीं पा रहे। और मैंने कल एक स्क्रीनशॉट भी लिया था सर का, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये देखो सर, थोड़ा अपने आप को आप अपने अंदर से देखें सर, हम क्या करने लग रहे हैं। यानी बात कोई भी मार सकता है सर, किसी की जुबान नहीं पकड़ी जाती। बट इनको देखो किस दौरान किस घड़ी से गुजरने लग रहे हैं। जो काम हमने करना चाहिए, हम चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट करे वो काम। अरे सर, मानता हूं कहीं ना कहीं जो चीजें हैं टेक्निकल है, और टेक्निकल कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग
15 तारीख, 25 तारीख, अगर आप देख पा रहे हैं तो 5 तारीख, अरे आईटी टीम जैसे देती है टाइम, वो टाइम आपके पास आता है। अगर ये साथ में खड़े हो तो शायद ये चीजें डिले ना हो। अगर ये सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो आपका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है सर। तो इन चीजों को थोड़ा आप समझे। प्रोजेक्ट बिल्कुल स्ट्रोंग हो चुका है और जनरेशन के पार्ट के अंदर आ चुका है। एक बहुत बड़ा बिल्कुल मार्केट के अंदर माहौल बनने वाला है सर। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से आज आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना बड़ा कुछ हो चुका है। आप अपनी ऑडिट से देखें, किसी भी साथी ने कहीं ना कहीं ये ऑडिट भी नहीं स्टडी की होगी। हम बोलते हैं सर, जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगे जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। कितने साथी है जिन्होंने ये ऑडिट वाली ये पढ़ी है, इनको देखा है, सुना है, समझा है। सर ऐसे ही एक्सचेंज वेरीफाई नहीं होती, ऐसे ही ब्लॉकचेन वेरीफाई नहीं होती। अभी आपकी एक्सचेंज के अंदर हमारी मैनेजमेंट ने जो मेच्योरिटी है वो टीएसवी की फॉर्म में देनी शुरू कर दी। यानी जो टीएसवी का अलग से देख पा रहे हैं आप, BP20, TRC20, टीएसवी। सर एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज है और जो आपकी टीएसवी है वो सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्किंग नहीं चलती। तो आपकी ऑडिट के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें आना स्वाभाविक थी। बट इनका ये थोड़ा पता था कि भी क्वाइन लॉन्च करने से पहले इनको वेरीफाई कराना पड़ेगा, पहले इस चीज को ही दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो टीएसवी की आप मेच्योरिटी लेने लग रहे हैं सर, उससे डायरेक्ट आप क्या खरीदेंगे, एमफेव। और एमफेव खरीदते ही जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनका डायरेक्ट 30% होता है। तो एक तो 1 लाख के 2 लाख, फिर 2 लाख के 2 करोड़ भी बन रहे हैं, तो उसके में से फिर 30% देने लग रहे हैं। और आप समझे, डायरेक्ट जो आप मेच्योरिटी लेने लग रहे हैं वो मेच्योरिटी सर आपकी ब्लॉकचेन से घूम के नहीं जा रही। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल देखें, क्या आपका प्रोजेक्ट करने लग रहा है, किस दिशा में काम करने लग रहा है। रूमर्स का शिकार न बने। अगर मैं आपकी ब्लॉकचेन की बात करूं सर, काफी साथी तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं। जैसे बीएनबी यूज कर रहे हो आप, तो कोई भी अगर आपने डॉलर ट्रांसफर करने हैं इधर से उधर, तो सबसे पहले क्या चाहिए, बीएनबी। जिसमें फीस कट रही है आपकी वो बीएनबी के अंदर कट रही है। तो आप सभी साथी इन चीजों को समझें कि जिस तरीके से आपके पास यूएसडीटी का, बीएनबी का कोई भी एड्रेस है या स्कैनर है, इसी तरीके से आपकी ब्लॉकचेन का भी एड्रेस आ चुका है सर, स्कैनर आ चुका है। प्रैक्टिकली चीजें समझें, रूमर्स का शिकार न बने। एम फाइव चैन मैनेट, ये देखिए सब, क्यों रूमर्स का शिकार हो जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेके। कहीं ना एक दो दिन इस तरीके से डिस्टर्ब हो गए। वाक्य में सर कई चीजें तो काफी, कई क्या काफी चीजें ऐसी होती है हम कभी पूछते ही नहीं। अगर आप टेक्निकल है, आपको नॉलेज है क्या बनने लग रहा है, तो आपको फ्यूचर ब्राइट दिखाई देगा, आपको आपका करियर सेट होता दिखाई देगा। जब तक आपको पता ही नहीं कि सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है रूमर्स का शिकार होना। तो एक अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़े, चीजों को समझे कि किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट एक नई दिशा कहीं ना कहीं आपको दिखाने लग रहा है। और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, इतना बड़ा इकोसिस्टम सर कि इस इंडस्ट्री के अंदर आज तक किसी का है ही नहीं। टॉप 10 में पहले नंबर की जो बातें चलती है सर, वाक्य में आप फील करेंगे और इन दिनों को याद करेंगे। जो आप रूमर्स की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होकर इस टाइम को गंवाने लग रहे हैं, इस टाइम को याद करोगे आप। प्रोजेक्ट अपनी ईमानदारी से काम करने लग रहा है, मैनेजमेंट अपनी ईमानदारी से काम करने लग रही है। हम क्या कर रहे हैं, चीजें ये देखो सर, चीजें कहीं ना कहीं समझो। वो मानता हूं कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, बट कई नॉलेज की वजह से हो। क्योंकि नॉलेज नहीं है, मार्केट के अंदर कंपनी स्कीम दिखाई दी है और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम इस प्रोजेक्ट को भी उन्हीं के साथ तुलना कर रहे हैं। सर हमारे पास प्रोडक्ट है, आप समझें। जैसे टाटा है, रिलायंस है, टाटा नमक पे काम कर रही है, रिलायंस पेट्रोल पंप पे काम कर रही है।
ये मल्टी इंडस्ट्री के अंदर गई है तो स्टेबल रही है। अकेले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की डिमांड से भी काम नहीं चलता। जब तक बंदा मल्टी इंडस्ट्री पे काम नहीं करेगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे राजदूत थी, नोकिया, आपकी चेतक, ये सिंगल इंडस्ट्री पे काम किया इन्होंने। इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये मल्टी पे नहीं गई जैसे वो नमक पे गई है, पेट्रोल पंप पे गई है। और जितनी भी कंपनी आप देख पा रहे हैं, साइड में किसी का भी नाम ले लो जो भी मार्केट में आपको लगी गई है, उनके पास प्रोडक्ट बताओ कौन से दे। सर जब प्रोडक्ट वाली भी नहीं टिकी है, वो कैसे टिकेंगे? उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। आज आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल टक्कर दे रहा है टाटा, रिलायंस, जितने भी आप देख पा रहे हो, जिनको ब्रांड मान रहे हो। आज आप फोरेक्स के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर है, मेटावर्स के अंदर है, मल्टी इंडस्ट्री के अंदर काम करने लग रहे हैं सर। बट फिर भी कहीं ना कहीं रूमर्स का शिकार होके आप उन चीजों को गंवाने लग रहे हैं जिन चीजों का आज बेस्ट आपको पास अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। चीजों को समझे। $1 कहीं ना कहीं आप एक ट्रांजेक्शन की फीस देते हैं, वो आपकी M5 पे आएगी कि नहीं आएगी? अभी ब्रिज बनने लग रहा है। आपकी जितनी भी मेच्योरिटी है, वो सारी की सारी एक ब्रिज तैयार करके वॉलेट के अंदर दें, और वॉलेट से फिर हम एक्सचेंज पे लेके जाएं, तो आपकी ब्लॉकचेन यूज होगी कि नहीं होगी सर? आपकी एक्सचेंज पे पैसा, आपकी ब्लॉकचेन पे पैसा, आपके वॉलेट पे पैसा। अगर मल्टी जगह ऐसे अर्निंग है तो हम जनरेशन के अंदर आ चुके हैं सर। तो थोड़ी चीजें समझने में टाइम लग सकता है। रूमर्स का शिकार न बने, चीजों को समझें कि किस लेवल की ब्लॉकचेन है, किस लेवल की आपकी एक्सचेंज है। सुरेश धनखड़ जी बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनकी मीटिंग पे ध्यान दें। क्या पीओडी है, प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से इस मार्केट को हम कैप्चर करेंगे। जैसे जियो ने पूरी टेलीकॉम को ही अपने कैप्चर में कर लिया सर, मर्ज होगी सारी की सारी कंपनियां। और वो माहौल आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन वेरीफाई हो चुकी है ऑडिट के अंदर। सिर्फ एक्सचेंज पे एक पॉइंट लगा आपके टीएसवी को लेके, और उसको लगातार 2 दिन से बिल्कुल सारी की सारी फाइल जितनी भी है उनको दोबारा से वर्किंग मोड में आपकी एक्सचेंज आप देख पा रहे थे। अभी मैं देख पा रहा था आपका M5 क्वाइन भी आपकी एक्सचेंज पे है, ये देखो। बट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, चीजें समझ में ही नहीं है, नेटवर्किंग के हिसाब से ले रहे हैं। ये आपकी एक्सचेंज है। अभी जितनी भी वर्किंग थी वो सारी की सारी कंप्लीट होके अगर आप यहाँ देखेंगे, होल एसेट आपका M5 क्वाइन है। बट सिर्फ और सिर्फ उस ऑडिट को वेरीफाई कराना है। जो टीएसवी का एड्रेस आपने मेटामास्क की पेयरिंग के साथ लिया था, जिसपे आप मेच्योरिटी लेने लग रहे थे, आपके ऊपर वो पॉइंट लगा, उस पॉइंट को वेरीफाई कराना है। वो इतना बड़ा काम भी नहीं है कि ज्यादा बड़ा काम है। हम नहीं कनेक्ट किया था, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, दोबारा से ऑडिट करा लेंगे। हो सकता है उसके अंदर 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, और होने लगे आज वेरीफाई हो जाए। तो यूएस की अपनी ये कंपनी है हैकन, जो आपकी ऑडिट करने लग रही है। तो सारी चीजें सर इंडस्ट्री के अंदर वेरीफाई करानी होती हैं। उन चीजों को आप समझ के आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आपके क्वाइन की तैयारी नहीं है। पर मैंने तो आपको टेस्टिंग मोड में भी दिखाया है, $6 तक प्राइस दिखाया मैंने आपको, फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हो। तो थोड़ा अपने नॉलेज को बढ़ाएं, थोड़ी चीजों को समझे। आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा, गारंटीड। क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम आप लोगों ने तैयार कर दिया है, आपके सहयोग से तो हुआ। सारी की सारी चीजें सब स्मूथ है, सिर्फ आपकी सपोर्ट की जरूरत है सर। और लगातार आप सपोर्ट करने ही लग रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा डीपली देखें। जैसे हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, अभी क्वाइन का भी आपका शायद क्लियर हो गया हो। काफी साथी जिनको पता ही नहीं M5 देखना अभी कहाँ पे है, किस तरीके की चीजें ऐड हो चुकी है। तो सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझे। 100% ई कैश है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए ज्यादा से ज्यादा। ई कैश रन होगा तो हमारे पास सब यूएसडीटी की फॉर्म में होगा, और लगातार आपका प्रोजेक्ट कितनी बड़ी लाइबिलिटी है सर। आपको तो ई कैश लगता है, ठीक है,
दिया था, बट वो एक मजबूरी थी देना। आपके पास आपका पैसा है, ई कैश का पैसा किसके पास है, आप लेने लग रहे हैं। कभी भी आपको ये बोला कि भाई आप पैसा ऊपर दो, इस तरीके से करो। तो काम करने से ही पैसा मिलता हर जगह। तो आप सभी साथी भी बिल्कुल बी अलर्ट होके प्रोजेक्ट को समझे। प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आपका करियर सेट होता दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़े सर। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये रेफरल रूफरल ऐसे आपकी अर्निंग नहीं बन पाएगी जैसे आज ये प्रोजेक्ट आपको देने लग रहा है। थोड़ी सद्बुद्धि लेके आगे बढ़े, चीजों को समझे, टेक्निकल तरीके से समझे। आपकी एक्सचेंज है, आप देख पा रहे हैं। आपका क्वाइन है, आपकी डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपकी ब्लॉकचेन है, उसको आप देख पा रहे हैं। अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं सर, अभी तक आप यूज करने लग रहे थे द सोइल वर्स बीएससी स्कैन, बाइनेंस की ब्लॉकचेन, जिस पे हम लगातार दिखाने लग रहे, भाई आपके 3 लाख होल्डर हैं और ये क्राइसिस मोड के अंदर के हैं सर, जहां पैनिक सिचुएशन थी। अब जैसे आपका क्वाइन लॉन्च होगा, एक ग्रोथ देंगे हम मार्केट को, ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे और करोड़ों की ट्रांजैक्शन आपके पास होंगी। अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बाइनेंस की कितनी बड़ी इनकम है और उस तरीके की इनकम आपकी बनने जा रही है या नहीं जा रही है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। हर किसी का यहाँ ट्रांजेक्शन ऐसा है, ये चीजें देखें आप। अभी आप बाइनेंस को देखें कि बीएससी की ट्रांजेक्शन कितनी है। 66 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। अगर आप देख पा रहे हैं तो पर डे की इनकम सर $0.01 है। आप भी बीएनबी यूज करने लग रहे हैं, आपको पता भी नहीं इसका मालिक कौन है। लोग कंडीशन में यूज करेंगे आपकी एम ब्लॉकचेन को। थोड़ी चीजें समझे। और क्वाइन की अगर ग्रोथ देखनी है तो आप कंपेयर कर ले बीएनबी से। बीएनबी $574 पे ट्रेड कर रहा है आज। अगर इसकी हिस्ट्री पे जाए हम, क्वाइन मार्केट कैप, प्रैक्टिकल देखिए सर, सारी चीजें आपके सामने है, कितना बड़ा इकोसिस्टम है। सिर्फ वेट एंड वॉच, काफी टाइम था जो कट चुका है स्ट्रगल का, अभी बिल्कुल ब्राइट है आने वाला टाइम। ऐसा एक भी प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है जो इतने बड़े इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा हो। हर कोई रोटेशन में घूम रहा है। रोटेशन, क्रेशन, जनरेशन, ये सब चीजें समझे। ट्रिपल एस को समझे, सिस्टम सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद आप ट्रिपल पी को समझे, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट। ये कितनी अच्छी एजुकेशन क्रमजीत सर जी ने दी है, एपी जी देने लग रहे हैं, सुरेश जी देने लग रहे हैं, भूषण जी लगातार आपको टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। अरे यार, इन सभी की मेहनत देखो आप। और उसका मैं कह रहा कि आप 10% ही दे दें, 90% न दें अपना। अगर सभी साथी 10% भी अपना इस प्रोजेक्ट के लिए दें तो बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर सकते हैं सर। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं कहीं से भी, सिर्फ चीजों को समझने की जरूरत है। 1 अगस्त 2017 को, यानी 8 साल पहले, $0.09611 की वैल्यू थी एक बीएनबी की। और आपका क्वाइन 5 सेंट से स्टार्ट है, 5, 10, 20, 40, 80 सेंट पे आप कहीं ना कहीं ले नहीं पाओगे। हो सकता है इतनी ज्यादा पैनिक बाइंग हो कि आप पहले दिन ही $2, $3, $5 इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका क्वाइन दिखाई दे। आज सभी साथी कहीं ना कहीं वेट में तो है कि कितनी जल्दी लॉन्च हो। और कोई कौन नहीं चाहेगा सर पैसा लेना, आप बताओ ना। आपकी एक्सचेंज है, आपका क्वाइन है, सभी साथी लेने के लिए तैयार खड़े हैं। जितनी जल्दी उसको हम लॉन्च करेंगे उतनी जल्दी पैसा और ज्यादा आएगा। मार्केट मार्केट को देने लग रही है, किसी ने किसी के घर से तो देना नहीं है। तो सारी की सारी चीजें क्लियर है। इनको 8 साल लगे हैं, सिर्फ इनकी एक्सचेंज है, वॉलेट है, क्वाइन है। आपके पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है जहां हर जगह आपका M5 क्वाइन यूज होना है। चाहे मैं आपकी ब्लॉकचेन की बात करूं, एक्सचेंज की, वॉलेट की, आपकी एनएफटी की, आपके पार्सल की, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, आपकी एनएफटी मार्केट प्लेस की। कितना बड़ा इकोसिस्टम है सर। इस तरीके से यूज होगा आपका क्वाइन, जिस तरीके से
बॉडी के अंदर ब्लड, हर जगह। आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल पूरी की पूरी प्लानिंग चली हुई है। जो आप अपडेशन देख पा रहे हैं जिनकी वजह से लेट है, आप फील करेंगे आने वाले टाइम में कि कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई भी बग नहीं होगा। अगर आज सारे के सारे क्लियर करके हमने अपने सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें स्मूथ कर दी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ट्रेड चल रही है, कोई विड्रॉ ले रहा है, कोई अपना डिपॉजिट कर रहा है, तो किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई भी फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पे आपका प्रोजेक्ट लगातार काम करने लग रहा है, दिन रात काम होने लग रहा है। इसको 8 साल लग गए, आपको नहीं लगने ये 8 साल। आप फील करेंगे इतने बड़े इकोसिस्टम के साथ। हो सकता है 1 साल के अंदर ही आप बीट मार दें। मैं ज्यादा नहीं बता रहा ये चीजें आपको, बट टेक्निकल तरीके से कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। आपको समझना चाहिए, विदाउट क्वाइन के आप एनएफटी नहीं खरीद पाएंगे। विदाउट एनएफटी आप पार्सल नहीं बाय कर पाएंगे। सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आने वाले टाइम के अंदर हर प्रोडक्ट की आपकी जो वैल्यू है सर, वो आपकी सोच से परे है। इस तरीके का इकोसिस्टम आपके प्रोजेक्ट ने डिजाइन कर दिया है। सिर्फ इसको समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। रूमर्स का शिकार न बने। बार बार मैं तो आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल थोड़ा समझे चीजें क्या हैं, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आने वाला जो टाइम है सर, वो बिल्कुल आपका जो फ्यूचर है उसके अंदर ब्राइट है, आपका करियर सेट है। मेच्योरिटी की जो बात है सर, देखो एक कैलकुलेशन और लो आप। जैसे आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे से तोल रहे हैं सारी चीजों को। भी हम रुपए लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए लगाए तो यहाँ हमारे 30,000 रुपए आ रहे हैं। इस तरीके का जो माइंड सेट है वो लगा के हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर हमारा लेन देन आईएनआर के अंदर नहीं है, हमारा लेन देन यूएसडीटी के अंदर है, डॉलर के अंदर है। तो अभी आप देख पा रहे, कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 1,087 डॉलर लगा रहा है। 1,087 अमेरिका के लिए तो 1,087 रुपए है, आपके लिए तो 1 लाख है। और जिस तरीके से इसकी 6700 मिलियन की ट्रांजैक्शन में आपको दिखाने लग रहा, और एक ट्रांजैक्शन पे अगर $1 फीस है, तो क्या 2,000 ट्रांजैक्शन पे आपकी मेच्योरिटी फिनिश है कि नहीं है? फ्यूचर देखें, काफी साथी है आगे भी ऐसा होगा। अरे भाई क्यों होगा ऐसा? अभी हम स्टार्टअप में है, स्टार्टअप की चीजें हैं, कहीं ना कहीं जनरेशन के अंदर आए हैं, अभी अभी आए हैं। आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आपके माध्यम से होने वाला है। 3 लाख जो आप होल्डर देख पा रहे हैं, ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे सर। और उस दिन आप फील करेंगे कि किस तरीके का प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, जैसे बिटकॉइन को बोलते, आया था कोई मेरे पास, बट मैंने उस दिन नहीं लिए। तो आज अपने नियर डियर को जाके कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम समझाएं, दिखाएं। कंफर्ट जोन में ना आए। कंफर्ट जोन के अंदर अगर आज है तो कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे सर। थोड़ा हाँ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पेन जोन को लें, जब सक्सेस जोन आएगी। कंफर्ट जोन, पेन जोन, सक्सेस जोन, पूरी लाइफ कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। इस तरीके का सिस्टम आपके प्रोजेक्ट ने तैयार कर दिया है। बट आज ये कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा। फिक्स्ड माइंड सेट से आपको ग्रोथ माइंड सेट पे जाना होगा। अगर आप नहीं जा पाए, रूमर्स का शिकार बन पाए, तो आप खुद भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे जो आज चली हुई है, न अपने नियर डियर को उठा पाएंगे। आज वही टाइम है, याद करो जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने लोगों को बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर करोड़पति बनाया है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वो लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं हुए। अगर उस टाइम वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते, आज आज के प्रोजेक्ट का कुछ और ही माहौल होता सर। फिर भी आपकी मैनेजमेंट कितनी चीजें देख के बिल्कुल आंख बंद करके, चलो ठीक है जो होने लग रहा है हम ईमानदारी से करेंगे, किसी भी एक साथी का कोई 1 रुपए का नुकसान नहीं हो, इस शिद्दत से लगातार आपकी मैनेजमेंट काम करने लग रही है। और सल्यूट होना चाहिए सर ऐसी मैनेजमेंट पे। बिल्कुल प्राउड फील करो, क्योंकि आज तक जो हमने देखे हैं, कौन किसके दुख दर्द को समझता है सर। यहाँ तो आपकी एलपीएनटी की भी बार बार बोलने लग रहे हैं भाई प्रोबिट से
जिसके पास एलपीएनटी है, जो भी आपने प्रोबिट पे बाई किए थे, उसको सर आप अपने टीएसवी वॉलेट के अंदर विड्रॉल कर लें। जैसे हमारे क्वाइन की ग्रोथ होगी फ्यूचर के अंदर, तो हर एक साथी का कहीं ना कहीं नुकसान न हो, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका प्रोजेक्ट उसकी भी प्लानिंग करने लग रहा है, आपकी मैनेजमेंट उसके ऊपर भी काम करने लग रही है। तो एक बार थोड़ा इस चीज को भी चेक कर लें कि किस तरीके से आप प्रोबिट से टीएसवी के अंदर आपका एलपीएनटी ले जा सकते हैं। अभी प्रोबिट से ये डी लिस्ट था, तो हम रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं काफी साथियों के हमारे पास कॉल आई कि सर हमारे प्रोबिट के अंदर रह गए। तो इसको देख के आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसे वॉलेट पे आएंगे तो यहाँ सर्च करना है आपने एलपीएनटी। यहाँ पे आपके टोकन दिखाई देंगे और यहाँ विड्रॉल करना है आपने आपके टीएसवी वॉलेट का एड्रेस या बीएनबी स्मार्ट चैन, फिर सिलेक्ट पे जाना है, जितने भी आपके हैं मैक्स करना है, और मैक्स करके आपने विड्रॉल अपने टीएसवी वॉलेट में ले लेना है। तो आने वाले टाइम के अंदर हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से किसी भी एक साथी का कोई एक रुपए का नुकसान हो। अभी हमने अपने स्टेकर को बचाया है, जिसने हमारे पे विश्वास करके हमारे पास एसेट दे दी, उस पे दिन रात हम मेहनत करने लग रहे हैं और उसके लिए आप सभी साथियों का सहयोग मांग रहे हैं। सिर्फ कंफर्ट जोन को छोड़ के आज प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट ही तो करनी है सर, तभी तो आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू है। अगर आपके घर पुत्र है, पुत्री है, आप उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताएंगे, उसके बारे में कहीं ना कहीं उसकी सैलरी नहीं बताएंगे, तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तब भी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं, अच्छा रिश्ता मिल सकता है। वही टाइम आज आपके प्रोजेक्ट के लिए है, आपका ही पैसा लगा हुआ है, आपका ही प्रोजेक्ट है, आपके प्रोडक्ट है, सिर्फ मार्केट को दिखाओ हमने क्या बना दिया है। और अगर लगातार सभी साथी 1000% अभी मैं देख पा रहा हूं, अगर ये 1000 साथी कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम को मार्केट के अंदर प्रेजेंट करें, तो कितना बड़ा हो सकता है सर। अगर इस बात के लिए आप सभी साथी सहमत हैं कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए बड़ी नहीं है, सब चीजें पीनेट है, तो आप सभी साथी एक बार हैंड रेज करके वोट दें। हैंड रेज करके वोट दे कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा होने वाला सर, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इस तरीके से बन चुका है, जबरदस्त। आप प्राउड फील करेंगे, आपकी मैनेजमेंट पे सलूट लगाएंगे। सिर्फ ये 1000 साथी दिन रात एक कर दे, जितने भी आपके पास 2 4 5 7 दिन बचे हुए हैं, जैसे ही यहाँ पे माहौल क्रिएट होगा, तो आपके पास इतनी बड़ी एसेट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ने आपको दे रखी है, बट उसको हम कहीं ना कहीं 2 गुना में दे के जाने लग रहे हैं सर। पार्सल कोई छोटी चीज नहीं है, डिसेंट्रलैंड से कंपेयर करें, उस दिन पता चलेगा कि यार उस चिल्ला चिल्ला के कहते थे पार्सल बचा के रख, पार्सल बचा के रख, आज खरीदने का टाइम है सर, आज बेचने की तरफ भाग रहे हैं। अरे उस दिन याद करोगे जब ये पार्सल $20,000, $25,000, $1,00,000, डिसेंट्रलैंड से कंपेयर तो करो सर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी कहीं ना कहीं बिल्कुल टेक्निकल चीजों को समझ पा रहे होंगे और मिलके बहुत बड़ा करते हैं, जबरदस्त करते हैं। और बहुत अच्छी वोटिंग आप सभी साथियों ने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी शुभम जी, कंटिन्यू। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। वो आई थिंक
को होस्ट का हट गया था, तो उसके करके शायद प्रॉब्लम आ गई थी। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इतनी चीजें हमें डीप में बताई आपने। और बहुत कुछ नया, जैसी कुछ नई बातें, जैसे मेटा मास्क में हमारा मेन नेट आ चुका है या बहुत सी चीजें हैं, वो सभी चीजें क्लियर हुई। और जैसा कि आपने बोला कि हमारे ट्रेनर्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मार्केट में, लाइक धनखड़ सर हो गए, भूषण जी हो गए, तो रियली सर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है। और साथ साथ में हम भी अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे अपडेट कर रहे हैं सर। और इसी चीज को अगर हम सभी ध्यान में रखें ना कहीं अपडेशन के साथ साथ चले, तो बहुत बेस्ट हो सकता है सर। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अपडेशन बहुत जरूरी है। और इसी बीच ना हमारे बीच हमारे को फाउंडर भी अवेलेबल हैं सर, तो मैं उनका भी एक मैसेज लेना चाहूंगा। इतने जबरदस्त सेशन के बाद सर का एक मैसेज डेफिनेटली होना ही चाहिए। और सर, अगर मैं आपको ऑडिबल हूं तो सर, क्या आप, सर एम आई ऑडिबल? हेलो जी 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 सुन। सर, सभी के रिएक्शंस के बीच मैं आपका वेलकम करता हूं सर। सभी अपने रिएक्शंस इमोजी से सर का वेलकम करेंगे और इस मीटिंग के लास्ट अपडेट्स आप देंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी भाषा में आपको मेरा प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार करें। और मैं भी कॉन्फिडेंस से भर चुका हूं। ये जो अभी बीर सिंह जी ने अपडेट दी ना, ये अपडेट रात से हमारी कोर मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद वेरीफाई होते होते इसको 3 या 4 बज गए, तभी आपको थोड़ा जूम का लिंक लेट मिला। बट मैंने लिंक जब डाला तो उस लिंक के नीचे लिखा भी आप इसको एक्टिव लीडर को ही सेंड करें। बट मैं स्टार्टिंग से ही एडमिट करने लग रहा हूँ, या शुभम जी या धनखड़ जी एडमिट कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, 1000 से आंकड़ा नीचे नहीं जा रहा है। या तो हमारे लोग ये सुनना चाह रहे हैं अभी ऐसा क्या नया लेके आए हैं, या फिर उस पर चर्चा करने चाह रहे हैं अभी अब क्यों डिले हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिज्ञासा सुनने की और पता करने की, नया क्या होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे अभी तक। तो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आज आप सभी बधाई के पात्र हो। हमारा जो नेटिव कॉइन, हमारी ब्लॉकचेन का खुद का कॉइन, हमारा हमारा आप सभी का एमफैव आज लिस्टेड हो चुका है। किसी टेक्निकल बग्स की वजह से आज उस पे आप बाई सेल नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत जल्द वो चीज भी आपके सामने रहेगी। इसको लिस्टेड करना आज इसलिए जरूरी था क्योंकि लोग जब हम चीजें बताते हैं ना, क्योंकि वीर सिंह जी ने स्टार्टिंग में कहा हमारे लोग टेक्निकल नहीं है, उनको ब्लॉकचेन और अपने एक्सचेंज या क्रिप्टो की इतनी नॉलेज नहीं है, बट उनको एक चीज याद रहती है। हैप्पी जी ने डेट दी थी जी, हैप्पी जी ने उस डेट पे कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, तो आज कमिटमेंट फुलफिल है, लिस्टेड हो चुका है। आप जाके एक्सचेंज फिनसाई एक्स पे चेक कर लें। बट उसका उसकी कार्य प्रणाली, उसमें लेन देन आप आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर 12 तारीख तक का मैनेजमेंट ने टाइम दिया, आप 12 तक रात तक उसकी वेट करें। उससे पहले पहले कोशिश रहेगी बकायदा इंस्टाग्राम, लिंडन, फेसबुक का, एम फैव कोइन का चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमारे से पहले अपडेट वहां से मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, हमें भी स्क्रीनशॉट टीम डालती है, अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, टीम इधर से हमें क्वेश्चन कर रही सर ज्वाइन नहीं हो रहा है, उधर से प्रिंस जी ने, रविंदर जी ने, मनीष जी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन एम इज लिस्टेड। तो इसका मतलब क्या है, हमें भी कई बार आप लोग अपडेट करते हो। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे, क्योंकि आप सभी वो कर्मठ लोग हो जिसकी वजह से हम एक अच्छी टीम बना पाए हैं। और जो कमिटमेंट प्रोजेक्ट ने की है, चाहे वो वीर सिंह जी ने आपको मेच्योरिटी को लेके बताई, 100% स्मूथ हो जाएगी आने वाले दिनों में। आप पैनिक ना हो। जहां आपने अप्रैल से लेके अब तक का टाइम निकाला है, तो सर अब टाइम ज्यादा नहीं है। चीजें स्मूथ होने में 1 से 1.5 महीना मात्र मान के चले हम। हमारी जो ट्रांजैक्शंस है, या जो हम 500 से 1000 और 100 से 500 वाली ट्रांजैक्शन करने की तैयारी में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसकी डेट भी बता दी जाएगी।
एक बार चीजें स्मूथ हो जाएं। क्योंकि आज जब मैंने अपडेट डाली ग्रुप्स के अंदर तो उसके साथ एक चीज भी डाली है, जो आपकी पिछली सारी स्टक ट्रांजेक्शन थी वो सारी कैंसिल कर दी प्रोजेक्ट ने। अगर किसी की नहीं हुई है अपने क्वेरी वाले ग्रुप में डाले, जिसको क्वेरी डालता है वहां से वो कैंसिल हो जाएंगी। लगानी कब है आपको हाल फिलहाल में मैसेज आया जाएगा, पैनिक ना हो। और अब लगाओगे तो वो ट्रांजैक्शन स्टक नहीं होगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसका इस सारी उपलब्धि का या अचीवमेंट हमारी मैनेजमेंट को हमें देना चाहिए। ठीक है, हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ अभी बीर सिंह जी ने जो पिक्चर दिखाई, मैं साक्षात देख के आया हूं आज जाके सर के पास जाके ना सर, मतलब मेरी आंखों में भी आंसू थे, बट मैं उनके सामने रो नहीं पाया परिस्थिति को देखते हुए। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। चीजें समझें सर, समझना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी, चीजें समझनी पड़ेंगी। एक एक रुपया जिस भी इन्वेस्टर का, जिस भी वर्कर का हमारे प्रोजेक्ट में लगा है, विद एमएसपी उसको वापस जाएगा। टेंशन फ्री रहें, ये प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी है, आपकी कोर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, और हम सभी एक्टिव पर्सन की जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर और वर्कर दोनों हैं। हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हमारा कैरियर जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बट चीजें बनने में टाइम लगता है सर। मैं तो शुरू से एक एग्जांपल देता हूं। अभी विंसाई ग्रुप 6 साल का बच्चा है सर, और ये बच्चा अभी वॉकर के जरिए चलना सीखा है। लेकिन मेरा वादा और दावा है आपसे, जनवरी 2026 का जब हम सूरज चढ़ेंगे आप सभी लाइबिलिटी फ्री होगे। लाइबिलिटी फ्री कैसे हुआ जाता है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर मीटिंग में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारी हर मीटिंग सीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो आपका सीनियर आपको बताता है सर आज ट्रेनिंग है, सर आज एलडीपी है, सर आज जूम मीटिंग है। आपने आज एक मीटिंग ज्वाइन कर ली, 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहे हो तो बीच के 3 महीने के अपडेट गायब हो जाएंगे सर। अभी हम पूरा का पूरा टेक्निकल रोड पे हैं, टेक्निकल रोड मैप पे हैं। यहाँ पे एक भी मीटिंग छूट गई ना तो एक आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। आपको दोबारा से कनेक्ट होना पड़ेगा उन्हीं के साथ जिन्होंने वो मीटिंग ली। ठीक है सर। यहाँ पे मिकई की मैंने पहला अपडेट दिया, आप सभी बधाई के पात्र हो। आपके एमफैव लिस्ट हो चुका है, बहुत जल्द वो फंक्शन में चलेगा। बट इस बीच एक अपडेट और दे देता हूं, 1-2 दिन के अंदर जिन्होंने 40 सेंट का बाई किया था वो ट्रांसफर कर हो जाएगा उनको। जिन्होंने 40 सेंट का बाई किया था आईसीओ के दौरान वो ट्रांसफर कर पाएंगे अपनी एक्सचेंज के ऊपर। तो टेंशन फ्री रहें, इसकी भी अपडेट आएगी। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसकी भी अपडेट आएगी, टेंशन फ्री रहें। मुझे मैनेजमेंट ने एक दिन कहा, मैं आपको 3 दिन मान के चल रहा हूं। आज हम वेडनेसडे में है, मंडे तक आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे। आपको मेरे द्वारा, हैप्पी जी द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा, आपके किसी भी को फाउंडर कोर मैनेजमेंट द्वारा मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मिकई की क्लोजिंग प्रोजेक्ट ने की है। ठीक है, अभी भी वो साइट मेंटेनेंस पे है। अगर किसी ने किसी के डायरेक्ट रेफरल में या अपने रेफरल से कोई एल्गो एआई पेड की, ब्रैकेट में बोट, लेकिन हम उसको अपना टूल है, हम एल्गो एआई बोलते हैं, एल्गो टूल है हमारा, वो कहीं भी प्लेस वो आपके स्पॉन्सर से दिखेगा, कमीशन जनरेट हुई है दिखेगी और आएगी आपको। पैनिक ना हो, बैक हैंड पे सब दिख रहा है। प्रोजेक्ट ने जो क्लोजिंग की है, मेरे अकाउंट पे भी क्लोजिंग हुई है, नीचे सभी के अकाउंट पे क्लोजिंग हुई है। अगर किसी का विड्रॉल ऊपर नीचे हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। बट मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, पहले अपना अकाउंट पेड करें फिर नीचे वालों को बोले। अगर आपने अपना अकाउंट पेड नहीं किया तो वो कमीशन वास हो जाएगी या फिर वो आपके ऊपर एक्टिव स्पॉन्सर को चली जाएगी। इसके चांस 50-50 हैं। तो प्लीज नीचे लोगों को बताने से पहले अपने आप को पेड जरूर करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने पिछले महीने मिकई के अंदर एल्गो एआई के अलावा, बोट के अलावा पैकेज बाई किया था, उनको उनका प्रॉफिट शेयर, अब यहां डिविडेंड नहीं है, अब प्रॉफिट शेयर है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिकाई एफएक्स की। उनका प्रॉफिट शेयर आने वाले
2 से 3 दिन के अंदर उनको क्रेडिट हो जाएगा और अगली जो 15 फरवरी की क्लोजिंग होगी 90% एक्यूरेसी के साथ होगी, 90% एक्यूरेसी के साथ होगी और 28 फरवरी वाली क्लोजिंग 100% एक्यूरेसी के साथ होगी सर, क्योंकि मिकई के अंदर इनपुट और आउटपुट सारी की सारी ही किसके अंदर है, यूएसडीटी के अंदर। तो घबराए ना, हर चीज आपको यूएसडीटी के अंदर प्रोवाइड होएगी, उसमें टेंशन ना लें सर। बिल्कुल मेरे लिए भी नया नया प्रोडक्ट है, आपके लिए भी नया प्रोडक्ट है। मुझे जो या हमारे ट्रेनर्स को जो प्रोजेक्ट बताता है हम वही आपके साथ शेयर करते हैं, बट फिर भी हम उसको 2 4 10 बार वेरीफाई करने के बाद आपके सामने लेके आते हैं। ये सच है। कल से 10 तारीख तक 5 दिन तक आप ई कैश का यूटिलाइजेशन कर पाओगे अपने पैकेजेस के अंदर। उसमें एक पैकेज के बारे में हम आपको कल मैसेज करेंगे जो 4x4 का पैकेज है, बाकी सारों में आप 100% यूज कर पाएंगे। तो आप अपना डिविडेंड, वर्किंग विड्रॉल उसमें यूज कर सकते हो, या जो यूज ऑफ ई कैश आपके पास पड़ा है किसी भी शेप में। आफ्टर 11 फरवरी से 70-30 के रेशो में 36 वाला पैकेज, प्रो 1 प्रो 2 50 के रेशो में। अब इसमें मुझे मेरे पास सवेरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ऐसा क्यों कर दिया। पिछले वाली आपकी ईएमआई जो प्रो 1 में जाती है, ठीक है, वो ईएमआई आपकी जो प्रो वाले पैकेज है हमारे उसमें जाती है, वो एज इट इज रहेगी काश में, पैनिक ना हो। जो नया पैकेज आप ओपन करोगे उसके लिए ये कंडीशन है। बट सर अगर आप चाहते हो इनकमिंग ई कैश से हो और आपका विड्रॉल यूएसडीटी में, ये पॉसिबल नहीं है सर। पैसे के बदले यूएसडीटी आता है, और यूएसडीटी जब आप अपने अकाउंट से किसी एक्सचेंज पे लेके जाते हो तो पैसा आता है। अभी प्रोजेक्ट हमारे साथ फिजिकल है, फैमिलियर है, तब चीजें धीरे धीरे स्टेप वाइज कर रहा है। नहीं तो प्रोजेक्ट ने क्या करना था, सिंपल एक मैसेज डालना था और उस मैसेज के जरिए 100% ई कैश एप्लीकेबल कर देना था। उससे क्या होता, हमारी सेल कमजोर पड़ती, हमारे लोग पैनिक होते। यहाँ पे आपके ई कैश का यूटिलाइजेशन और यूज केस तैयार कर रहा है प्रोजेक्ट। बहुत जल्द सिस्टम से हमने ई कैश खत्म कर देना है, लेकिन उसके लिए हम हार्डकोर डिसीजन नहीं ले सकते, हमें लचीले डिसीजन लेने पड़ेंगे, लीनियंट बनना पड़ेगा। और ये सपोर्ट हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ बहुत करती है सर। ठीक है जी, मिकई का अपडेट दिया मैंने, एमफैव का अपडेट दिया आपको, मिच्योरिटी की ट्रांजैक्शन का अपडेट दिया। जैसे ही ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाती है हाल फिलहाल में उसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बताई वीर सिंह जी ने, जैसे ही हमारी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाएंगे। और जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हुई मैनेजमेंट हमें मैसेज देगी, हम आपको मैसेज दे देंगे, उससे 2-4 दिन बाद ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाएगी, पिछली सारी ट्रांजैक्शन स्टक वो निकल जाएंगे और नई ट्रांजैक्शन आप लगा सकोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप लेके आएंगे हम 500 से 1000 वाला। बहुत जल्द ये सारी चीजें होने वाली हैं। कृपया हमारे साथ धैर्य बना के रखें, हम सभी आपके साथ हैं, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है, और हम सबको दिल खोल के काम करने दें सर। क्वेश्चन आपके पास भी है, क्वेश्चन मेरे पास भी है, बट उन सारे क्वेश्चन का आंसर लोगों की जेब में मेच्योरिटी जाने से होगा। हम सब उसी पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज पैनिक ना हो, चीजें ऑन द वे हैं। और 2025 के अंदर ही सारी मेच्योरिटी का सोल्यूशन होएगा, चाहे वो नए पैकेज वाली है चाहे पुराने पैकेज वाली है। तो प्लीज टेंशन फ्री रहें, चीजें आपके सामने बन रही हैं। आपने बाइनांस को बनते नहीं देखा, आपने इथेरियम को बनते नहीं देखा, आपने बिटकॉइन को बनते नहीं देखा, आपने बहुत सी सैकड़ों एक्सचेंजेस हैं, सैकड़ों क्रिप्टो करेंसियां, उसको बनते नहीं देखा। लेकिन वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जिस एमफैव से आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बाई होगी, घर का राशन बाई होगा, फ्लाइट की टिकट बाई होगी। क्यों? क्योंकि मास्टर कार्ड देगा मैं एमफैव लोगों को और उससे आप सब कुछ कर पाओगे। लेकिन उसके लिए सर थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। चीजें हम बना रहे हैं, आप बना रहे हो, हम सब मिलके बना रहे हैं सर। और ये मीटिंग हमने, आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया टाइम के हिसाब से 1 बजे डिजाइन की है, लेकिन
मैं थैंकफुल हूं अपनी पूरी कोर टीम का। मैंने अभी ग्रुप में भी मैसेज डाला, जिन्होंने इतने लार्ज स्केल पे इसको लोगों को ज्वाइन कराया और लोगों तक मैसेज पहुंचाया। और मैं आपको एक वादा और करता हूं, हर वेडनेसडे या थर्सडे हम नेशनल मीटिंग दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास अब बहुत से क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं और हम हर सैटरडे संडे वही वाला रिदम लेके आएंगे अपनी गेस्ट मीटिंग का। तो कृपया बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे मेरी ये विनम्र विनती है, मैनेजमेंट की तरफ से, प्रोजेक्ट की तरफ से। अपने आप पैनिक ना हो, जो नॉलेज आपको मिल रही है वो टीम तक पहुंचाएं, अपनी टीम को सारी से मिले। सर, मैं अपनी कोर टीम से हर महीने के पहले वीक में मिलता हूं सर जाके। आप अपने लोगों से मिलें, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर है, जब आप उससे बातचीत करोगे ना, उसको समझाओगे, वो समझता है सर। उसको पता है मेरा पैसा मैंने शुभम जी को नहीं दिया, मैंने विकास जी को नहीं दिया, मैंने नरवाल साहब को नहीं दिया, मैंने प्रोजेक्ट को दिया है। और प्रोजेक्ट से उसका पैसा वापस आएगा, तभी 6 साल से खड़े हैं सर। घबराए ना। अब हमारी सारी प्लानिंग धरती पे आ रही है, धरा पे आ रही है। उसके लिए मैं कहता हूं, मोस्ट्रा जी ने कहा है हमें, मैनेजमेंट ने, ये हमारी अब आखिरी लड़ाई समझ के लड़नी है सर। या तो लड़ेंगे या मरेंगे, बट हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बस ये वादा और इरादा करके आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। 100% हम सब सारी चीजें बिल्कुल ऑन रोड लेके आ रहे हैं और बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप क्वेश्चन करते थे सर कितना जाएगा, मुझे नहीं पता सर कितना जाएगा, बट इतना जाएगा जो पिछले 1 साल में मेरे लास्ट एंड यूजर ने प्रेशर सहा है, वो रात को बिना 2 लिटिल पैग लगाए सोएगा। क्यों? वो संतोष की नींद सोएगा। उसको पता होगा उसने जो पीड़ा सही है, क्यों मैं भी आप ही जैसा हूं सर। उस पीड़ा के बाद जो संतोष के पल आने वाले हैं वो लाइफ टाइम रहेंगे। टेंशन फ्री रहें। और आज की हमारे पास अपडेट यही थी, मिच्योरिटी, एम्फैव, आपकी मिकई और ई कैश का यूजर। ये हम कोशिश करेंगे जब तक ई कैश खत्म नहीं होता पूरे सिस्टम से, हम हर महीने, दिन भले ही कम होते जाएं इसमें, लेकिन रेशो बढ़ता रहेगा। यूएसडीटी का अभी 5 दिन दिया, अगले महीने हो सकता है 4 दिन दें। ठीक है सर। और जो हम करंट बिजनेस कर रहे हैं फरवरी का, उसका अगले महीने विड्रॉल यूएसडीटी में आएगा। तो टेंशन फ्री रहो। प्रोजेक्ट ने ये टेंशन भी खत्म कर दी, सर मैं अगर किसी का पैकेज उठाऊं अगले महीने मुझे इसका डिविडेंड कैश करना पड़ेगा, नहीं सर। और धीरे धीरे करके चीजें स्मूथ होते ही हम पिछले 2-2, 3-3 महीने भी उठाने शुरू करेंगे। तो टेंशन फ्री रहें। आपके ई कैश का, आपके करंट के डिविडेंड का और आपके एमफैव का, आपकी एमएसवी में जो मिच्योरिटी है, उस मिच्योरिटी की, आपकी जो एमएसवी में मिच्योरिटी है, उस मिच्योरिटी पे मिच्योरिटी वॉलेट बहुत जल्द आ जाएगा। और 4 के 4 फंक्शन वही रहेंगे जो आपके टीएसवी वाले हैं। ठीक है सर। बहुत जल्द आपसे दोबारा किसी फिजिकल और डिजिटल मीटिंग में मिलना होगा। आपने आज मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम जी, थैंक यू सो मच विकास जी और पूरी मेरी इंटायर टीम। ये आज मीटिंग हमने अपनी टीम की रखी है और ऐसी मीटिंग हर टीम में आपको होती हुई मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। बट मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है, जो इन्फॉर्मेशन आपने ली कॉल द्वारा, जूम मीटिंग द्वारा या फिजिकल मीटिंग द्वारा, अपनी टीम को जरूर पहुंचाएं सर, जरूर पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि जो नया यूजर आ रहा है वो ना तो डिविडेंड के लिए पैनिक होगा, वर्किंग करेगा आपके साथ, ना उसको मिच्योरिटी की टेंशन, क्योंकि सारी चीजें उसको उसके मोबाइल पे दिखने वाली हैं। जो आप ये $150 की एल्गो एआई ले रहे हो ना, सब कुछ आपको आपके मोबाइल पे दिखेगा जब साइट स्मूथ हो जाएगी। ठीक है सर। नई अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने सुना। थैंक यू सो मच शुभम जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने इतने डीपली सभी नॉलेज दी, और आप सभी का, जो भी हमारे यूजर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशली सर का और इंटायर हमारी मैनेजमेंट का। सो ऑफिशियली सर मीटिंग इज क्लोज नाउ। सो आप सभी को लास्ट में यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक
for your bright future plannings. And till that time, we all guys go self-made. Thank you very much. Bye bye. Take care. Good night. Thank you very much, sir. Once again, thank you very much.